Hello students, welcome back to Code to Serve Academy. Today we are going to discuss the chapter Linear Inequations for class 10. So let's start. So what is linear inequation? So any mathematical statement which has greater than equal to, less than or less than equal to sign in it is termed as a linear equation. Why it is said linear? Let us suppose that we have a statement like 2x plus 3 is less than 5. We are getting this. In this, we are having less than sign. We are having less than sign. So, since this statement is having a less than sign, we can say this inequation as linear inequation since it has degree 1. The variable has degree 1. So any inequation having degree 1 is said to be a linear inequation. How can we say that it is an inequation? By this symbol. If there comes a symbol in a statement like less than, greater than is equal to, less than is equal to, then we say this statement an inequation. And if the degree of the variable is 1, then we say this inequation as linear inequation. Okay? तो बातें बस इतनी है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें हमारा साइन जो है वो या तो लेस देन है, या तो ग्रेटर देन है, या तो लेस देन इज इक्वल टू है, या तो फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग इनइक्वेशन कहते हैं। और इस इनइक्वेशन वाले स्टेटमेंट को हम लोग लीनियर इनइक्वेशन तब कहते हैं जब हमारा वेरिएबल का डिग्री क्या हो, 1 हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें हम लोग को दो चीजों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो है वो है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। पहला जो है वो है रिप्लेसमेंट सेट। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट का मतलब है कि एक गिवन सेट, ठीक है, कोई एक प्री डिफाइंड सेट जिसके अंदर से हम लोग इसका वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं x 2x प्लस 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो ओवरऑल मान के चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आया हम लोगों को सॉल्यूशन आया x इज लेस देन 2। ठीक है, और हम लोग को पहले ही बोल दिया, एक प्री डिफाइंड सेट दे दिया था कि ये जो सेट होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कहां से होने चाहिए, वो होने चाहिए 1 2 3 4 5 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 या फिर 1 1 2 3 4 7 से, ये गिवन है। तो जो प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं उसे हम लोग रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू इस सेट से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वही हमको एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यू आ रहा है वो वैल्यूज का जो सेट होता है उसे हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 2 है, तो x इज लेस देन 2 के लिए प्री डिफाइंड सेट में कौन सा एलिमेंट आ सकता है? तो हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि अगर मेरा सॉल्यूशन सेट का यहाँ पे बात होगा तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, वो होंगे 1, है ना, वो होगा 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि इस रिप्लेसमेंट सेट में, इस प्री डिफाइंड सेट में जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 1 रहता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, ये जो सेट होता है वो 2 एलिमेंट का होता है, यहाँ पे 0 1 होता। तो रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए वैल्यूज लेने के लिए एक प्री डिफाइंड सेट अगर हम लोग को दिया हुआ है तो वो रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। और जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है
वो एग्जैक्ट वैल्यू उस सेट से अगर हम पिकअप करते हैं तो वो सारे वैल्यूज का जो सेट बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज पे आते हैं या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वेशंस पे आते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक नंबर ए है और कोई एक नंबर बी है और कंडीशन गिवन है कि हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, हम लोग को बोल दिया गया है कि हमारा ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है और उस ए को और बी को हमको एक प्री डिफाइंड नंबर से हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और एक कॉमन नंबर से हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो 3 + 2 होगा, या फिर हम मान लेते हैं 4 से हम ऐड कर रहे हैं, एक नया नंबर से हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो वो क्या होना चाहिए, इसके कारण हम क्या देखें 3 + 4 7 और 2 + 4 6, तो हमको क्या मिला, अगर मेरा a ग्रेटर देन b है तो अगर हम लोग कोई कॉमन नंबर से दोनों तरफ ऐड करते हैं तो जो नया इनइक्वालिटी बनेगा a + c वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा b + c से, मतलब 3 + 4 ग्रेटर देन होगा 2 + 4 से। मतलब क्या, अगर हम लोग कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक कॉमन नंबर हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब इसको पॉजिटिवली भी अगर हम लोग समझा चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मेरा 2 < 3 है और हम क्या कर रहे हैं, कॉमन नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 7, ये भी < 7 है ना, ये 6 क्या है, < 7 है, तो यहाँ पे भी साइन मेरा लेस देन था और यहाँ पे भी साइन मेरा लेस देन है, तो ओवरऑल हमको क्या मिला, अगर किसी भी इनइक्वालिटी में a < b में अगर हम लोग कोई नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो इनइक्वालिटी आता है उस इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा। क्लियर है, इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा तब तक जब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रेटर देन रहे चाहे वो लेस देन रहे। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये तो हमने ऐड करने का सिचुएशन देख लिया कि कोई कॉमन नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई एक कॉमन नंबर तो क्या होगा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारा a - c ग्रेटर देन b - c होगा ऑलवेज। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, कोई भी इनइक्वालिटी है अगर कोई कॉमन नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, उसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए तो 1 और 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, और कोई कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो कॉमन नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉमन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पहले दो में, लेकिन तीसरे में क्या बोला कि a ग्रेटर देन b है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, a ग्रेटर देन b मान लीजिए या a लेस देन b मान लीजिए या फिर a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b मान लीजिए या फिर a लेस देन इज इक्वल टू b मान लीजिए, कोई भी सिचुएशन आप मान सकते हैं। इन सभी सिचुएशन में अगर मेरा एक नया c एक पॉजिटिव नंबर है जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर अगर हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कभी भी साइन को चेंज नहीं करेगा ऑन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर हो गया हम लोगों का। अगर कोई भी है a ग्रेटर देन b है, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, a लेस देन b है, अगर पॉजिटिव नंबर c से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन लेस देन ही रहेगा। क्लियर है, चलिए ये तो हुआ c जब पॉजिटिव है, कोई भी एक नंबर ले रहे हैं दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर c हमारा नेगेटिव हो जाए
तो क्या होगा, हमारा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, अगर सी नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी था, तो अगर हम सी से मल्टीप्लाई किए तो ये साइन क्या हो गया, लेस देन में बदल गया। मतलब क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा। कैसे समझेंगे, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2x है, ठीक है, या फिर ऐसा ले लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये है हम लोगों का। अब हम क्या कर रहे हैं, सी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान ले रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -1। अब बताइए यहाँ पे क्या था, ये ग्रेटर देन था, है ना, मतलब 2 ग्रेटर देन 1 था। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, -2 क्या है, स्मॉलर देन -1 है, मतलब साइन चेंज हो रहा है हमारा, है ना। तो ओवरऑल हम क्या बोले कि कोई भी इनइक्वालिटी अगर हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई एक कॉमन नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है, ये जो सी है वो नेगेटिव है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब 5th पॉइंट पे क्या बोला कि अगर सी पॉजिटिव है, कोई भी इनइक्वालिटी ले रहे हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी लिए, ठीक है, अगर सी पॉजिटिव है, हम लोग डिवाइड भी कर देंगे सी को, तो क्या होगा, ये जो साइन है एज इट इज रहेगा। मतलब ए ग्रेटर देन बी था, ए को भी सी से डिवाइड किए, बी को भी सी से डिवाइड किए, और सी पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा। वही जब सी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था, यहाँ पे ए बाई सी लेस देन बी बाई सी हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलिए। तो ये चीजें हम लोगों को जान के रखनी है, एकदम बेसिक, हमको बस यही याद रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई साइन चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन चेंज होता है जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो साइन हमारा चेंज होगा, बस इतना हम लोग को याद रखना है लीनियर इनइक्वेशंस में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, हम लोग को ये लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है 5 - 4x इज लेस देन x - 10, और हम लोग को बोल दिया है कि पहले से एक रिप्लेसमेंट सेट, एक गिवन सेट दिया हुआ है ना, प्रीडिफाइंड सेट। तो ये जो गिवन सेट है इसके अंदर में बोला क्या कि x का वैल्यूज जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, जो जो वैल्यू एग्जैक्टली आएगा वो मेरा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, वो सारे वैल्यूज का जो सेट होगा वो मेरा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, और ये जो सेट है ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये जो पहले से प्री डिफाइंड या फिर गिवन सेट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट सेट। और इनमें से जो जो वैल्यू इस इक्वेशन को, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो वैल्यूज जो होंगे उसका जो सेट बनेगा उसे हम लोग सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, 5 - 4x इज लेस देन x - 10, ये हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली नंबर्स को इधर से उधर भेज सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग इक्वेशन में करते थे, अगर यही रहता 5 - 4x इज इक्वल टू x - 10, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस x को इस साइड लेकर के आते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता, -x - 4x इज इक्वल टू -10 - 5, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर तरफ भेज देते थे, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को बोला जाता है कि ये करना सही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम लोग जंप नहीं करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग को क्या कराना चाहिए, होता क्या है, इसके बीच में छुपा हुआ लॉजिक क्या है कि इस x को भी हम लोग देखे, हम लोग का क्या आ रहा था, -x - 4x इज इक्वल टू -10 - 5, ये हम लोग को दिख रहा था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके बारे में एक लॉजिक दिखाया जा रहा है। लॉजिक क्या है कि हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये -4x है, हम चाहते हैं कि ये x इस साइड से हट करके इस साइड आ जाए। तो इस साइड लाने के लिए हम दोनों तरफ x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले हमको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ये तभी हट सकता है जब हम x से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें नंबर को। तो हम क्या किए, x - 10 में हम पहले x घटाएं। अब ये सिंस एक इक्वेशन था, तो अगर इधर साइड हम x घटाएंगे तो हमको इधर साइड भी x हटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। अगर इक्वेशन में हम सिर्फ एक तरफ काम करेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिसऑर्डेड हो जाएगा, वो इक्वेशन सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, इस x को हटाने के लिए एक x से माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 - 2 क्या दे देता है, 0। तो ये ओवरऑल हट जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को मालूम नहीं रहता, हम लोग सोचते हैं कि हम इसको इधर से उधर ले करके जा रहे हैं, बट एक्चुअली हम लोग ले करके नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वही काम हम लोग को इन इक्वेशन में भी करना होगा। ऐसा नहीं कि इसको उधर भेज दे रहे, इसको इधर कर दे रहे, ये काम मत कीजिएगा। आपको दिखाना होगा हर एक स्टेप कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस x को इस साइड लाने का कोशिश करते हैं विथ रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर तरीके से। तो तरीका क्या है, ये 5 - 4x को एज इट इज रहने देते हैं, ये लेस देन रहने देते हैं। x में हम क्या करते हैं, एक x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x - 10 में एक x को सब्ट्रैक्ट किया। अब एक तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम तो बनेगा नहीं, हमको इनइक्वालिटी को बैलेंस रखना है, तो हमको दूसरी तरफ भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये x - x क्या दे देगा, 0। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, 5 - 4x - x, और ये 2 - 2 जैसे 0 हो जाता है, x - x क्या दे देगा, 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा -10। मतलब इस इनइक्वालिटी से हमने x को हटा दिया और इस साइड ले आया। किस तरीके से लेकर के आए हम लोग, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब ये क्या बन गया इनइक्वालिटी, 5 माइनस 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 इज प्लस, 4x प्लस x इज 5x एंड साइन विथ ग्रेटर वन इज माइनस। तो हमने यहाँ पे 5 - 5x लिखा विच इज लेस देन -10। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग x को डिफरेंट साइड में लेकर के आए, उसी तरीके से हम कांस्टेंट को भी उधर लेकर के जाएंगे। कैसे, हम सीधा सीधा काम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है, हम 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 - 5 इज 0, है ना? अब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया मेरा 0। तो बचा क्या, -5x इज लेस देन -15। क्या बचा, -5x इज लेस देन -15। अच्छा, अब -5x इज लेस देन -15 हो गया, तो अब हमको बोल रहा है x का वैल्यू चाहिए। अब x कैसे वैल्यू ला सकते हैं, इसको x को अकेला करना पड़ेगा ना, x के कोएफिशिएंट में 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -5 से डिवाइड करना होगा, दोनों तरफ -5 से डिवाइड करना होगा। अच्छा, -5 से डिवाइड कर दिए, ध्यान से देखिएगा, -5 से डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन -5 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। -5 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। हम लोग देखे ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पे साइन चेंज करता है। तो ये साइन लेस देन से अब क्या बन गया, ग्रेटर देन। तो अब हमको क्या मिला, इसका मतलब मिला x इज ग्रेटर देन, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 5 × 3 इज 15। तो हमको क्या मिला, 3। मतलब x का वैल्यू जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग रिप्लेसमेंट सेट देखेंगे। रिप्लेसमेंट सेट में 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, एक है 4, फिर है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये सारे मेंबर्स जो होंगे, ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे, वो मेरे सॉल्यूशन सेट में आएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 8 तक दिया हुआ था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि क्या कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 11 इज लेस देन 4x प्लस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग को x बोल दिया है कि ये किसका मेंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स का, z मतलब इंटीजर्स का सेट। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखते हैं ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दो इक्वेशन में बटा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। एक है 11 इज लेस देन 4x प्लस 1 और एक है 4x प्लस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 21। इसके अंदर में दो इक्वेशन छुपा हुआ है ना, तो हमको दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालना होगा और दोनों का सॉल्यूशन सेट में जो कॉमन सेट होगा वो हम लोग चुनेंगे एज अ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। 11 इज लेस देन 4x प्लस 1। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 1 को हटाते हैं, हमको x का काम है तो सबसे पहले 1 को हटाना होगा। 1 को हटाएंगे कैसे, अगर हम दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो एज इट इज रहने दिए। ये क्या बन गया, 10 इज लेस देन 4x और 1 माइनस 1 0 दे दिया, है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या होगा, अब हमको क्या करना होगा, इस 4 को हटाना होगा क्योंकि हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, हमको 4x का वैल्यू थोड़ी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 10 अपॉन 4 करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 10 अपॉन 4। 10 अपॉन 4 मतलब 5/2, इसका मतलब 2.5, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 2.5, मतलब 2.5, ध्यान से देखिएगा, 2.5 इज लेस देन x। ठीक है, अब इसको पलट दे तो हमारा x क्या होगा, अगर हम पलट रहे हैं तो ये साइन भी चेंज होगा, तो ये x इज ग्रेटर देन 2.5 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी तक यहाँ पे पता चल रहा था कि 2.5 इज स्मॉलर देन x, मतलब 2.5 x से छोटा है। ठीक है, 2.5 x से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर उल्टे तरीके से देखें तो x जो है 2.5 से बड़ा है ना। अगर 2.5 x से छोटा है इसका मतलब ये भी है ना कि हमारा x जो है 2.5 से बड़ा है। क्लियर है, तो x इज ग्रेटर देन 2.5 हमको मिला। और x कैसा मेंबर है, इंटीजर का मेंबर है ना। x कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का मेंबर है। तो 2.5 से बड़ा बड़ा कौन कौन सा एलिमेंट होगा वो हम लोग इंटीजर के अंदर में देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो मेरा इसके लिए होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं सॉल्यूशन सेट S1 है। ठीक है, तो ये जो S1 सेट होगा वो क्या क्या होगा, 2.5 के बाद जो इंटीजर में नंबर आता है वो कौन है, 3, क्योंकि ग्रेटर देन 2.5 बोला है। अब यहाँ पे 4 फिर 5 उसके बाद फिर कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट S1 आया पहले इन इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब दूसरे इन इक्वेशन के लिए देखते हैं। दूसरे इन इक्वेशन के लिए जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है, पहले हमको x चाहिए, x के लिए सबसे पहले इस 1 को हटाना होगा। तो हमको क्या करना होगा, 4x प्लस 1 और इस 1 को हटाने के लिए हमको -1 ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा 1, है ना। इज लेस देन इज इक्वल टू 21 माइनस 1, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता तो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अब ये 4x रह गया और 1 माइनस 1 0 दे दिया। 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 21 माइनस 1 इज 20। क्लियर है, हमको चाहिए x, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे। अब इस साइड डिवाइड कर रहे हैं तो उस साइड भी डिवाइड करना होगा, देखना होगा कि ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। डिवाइड कर रहे हैं, नंबर पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा, है ना। अच्छा, ये 4 4 कट गया, ये 4 इंटू 5 इज 20, मतलब हमको क्या मिला, x इज लेस देन इज इक्वल टू 5, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन सेट S1 जो था वो क्या एलिमेंट था, 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यूड था। और H2 जो सेट बनेगा उसके अंदर में एलिमेंट क्या होगा, ये जो दूसरा सॉल्यूशन सेट बनेगा दूसरे इक्वेशन के लिए, उसके अंदर में जो एलिमेंट होंगे वो 5 या 5 से कम होंगे, इंटीजर वाले। तो 5 और 5 से कम कौन होंगे, 4 फिर 3
फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। तो ये दोनों मेरे सॉल्यूशन सेट हुए और मेरा इन इक्वेशन क्या था, दोनों से मिल करके बना हुआ था। तो ऑब्वियस सा बात है सॉल्यूशन सेट भी दोनों से मिल करके बनेगा। तो हमको क्या करना होगा, मिला हुआ पार्ट मतलब इंटरसेक्शन। तो ओवरऑल सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट S1 एंड S2, दोनों का कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट क्या क्या होगा देखते हैं। 3 4 5 डॉट डॉट कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं 5 4 3 2 1 0 डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 3 4 5, क्योंकि इसका 5 मैक्स है ना। दोनों में सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 मिल रहा है। आगे देखो तो यहाँ पे 6 7 8 6 7 8 तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो कॉमन कौन कौन सा है, 3 4 5, और इसमें भी कॉमन है 3 4 5, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट होगा, जो दोनों इन इक्वेशन को मिल करके बनेगा, वो है 3 4 5। समझ में आ रहा है, इजी है, बस कॉमन ढूंढना है दोनों में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -11 इज लेस देन 4x - 3, पहला इन इक्वेशन, और दूसरा 4x - 3 इज लेस देन 30। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे -3 दिख रहा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको x चाहिए, तो इस -3 को हटाना होगा। -3 को कैसे हटा सकते हैं, -3 को हम हटा सकते हैं यहाँ पे +3 ऐड करके, क्योंकि 3 - 3 0 होता है। तो अगर हम +3 इधर कर रहे हैं तो इधर भी +3 करना होगा। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है, चलिए उसके बाद -11 + 3 माइनस प्लस, -11 - 3 इज 8, साइन विद ग्रेटर वन इज माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -8। -8, अब यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग क्या किए थे, ऐड किए थे, ऐड करने के बाद साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा साइन चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये -8 इज लेस देन 4x, और 3 - 3 तो 0 दे दिया, इसको हटा दिए। ठीक है, तो -8 इज लेस देन 4x आया। अच्छा, हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो हमको दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना होगा। तो -8/4 इज लेस देन 4x अपॉन 4, ये 4 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे आया -2, तो हमको क्या मिला, -2 इज लेस देन x। अच्छा, ऑलवेज याद रखिएगा कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को x जो है लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो इसका ऑपोजिट करेंगे, ऑपोजिट करेंगे मतलब साइन चेंज होगा, x इज ग्रेटर देन -2। मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें हम लोग x को क्या करेंगे, -2 से बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये x कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का मेंबर, तो -2 से बड़ा इंटीजर का मेंबर क्या क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन सेट 1 देख रहे हैं। सॉल्यूशन सेट 1 में क्या बोला, -2 से बड़ा नंबर, -2 से बड़ा, ठीक है, -2 से छोटा -3 -4 -5 -6 ये सारे होंगे, और बड़े कौन होंगे, -1 0 1 2 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है, चलिए ये पहला सॉल्यूशन सेट आया। दूसरा सॉल्यूशन सेट में आते हैं, हमको चाहिए x, तो इस -3 को हटाना होगा, तो हम क्या किए, दोनों तरफ 3 से ऐड किए, हम क्या किए, दोनों तरफ 3 से ऐड किए, ये क्या बन गया, ये बन गया 4x इज लेस देन 16, है ना। अच्छा, ऐड कर रहे थे इस कारण से साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, सिर्फ x चाहिए तो, अब डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो साइन चेंज होता, है ना। अच्छा, ये 4 4 कट गया, ये 4 आया, तो हमको क्या पता चला, x इज लेस देन 4। अच्छा, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट 2 बना वो क्या बना, लेस देन 4 में इंटीजर का बात करते हैं, तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और कंटिन्यूड अप टू सो ऑन होगा, है ना। अच्छा, अब अगर हमको ओवरऑल सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो ओवरऑल सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन, ओवरऑल सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2, है ना। तो S1 और S2 में कॉमन पार्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक है -1, देखिए 0 के बाद -1 आएगा, मतलब -1 कॉमन है, फिर 0 है, फिर 1 है,
फिर 2 है ना, मतलब हमको क्या दिख रहा है कि ओवरऑल ये 3 तक कॉमन जा रहा है ना। तो -1 से लेकर के 3 तक का जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 3। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट हुए, ठीक है। ये जो सेट हमारा बन रहा है ये सॉल्यूशन सेट हुआ और ये सारे मेंबर्स हमारे सॉल्यूशन सेट के मेंबर्स हुए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2, जिसमें x कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का मेंबर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन टाइप का फॉर्मेट दिखे या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 2 इंटू 3 क्या देगा 6। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 10 इज लेस देन इज इक्वल टू, फिर 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 6 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ये 4x रहा, यहाँ पे 6 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, अब बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 क्या देगा 4, साइन विथ ग्रेटर 1, 10 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। इज लेस देन इज इक्वल टू 6x माइनस 12। अब देखिए ये इतना बड़ा इक्वेशन था, इन इक्वेशन था, ये सॉल्व होकर के कितना छोटा हो गया है ना। अब इसको तुरंत हम लोग कर लेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं -4 हटाने की। -4 कैसे हट सकता है, दोनों तरफ अगर हम +4 कर दे, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये दोनों मिलकर के 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x और -12 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस करेंगे बड़ा से छोटा मतलब 12 माइनस 4 इज 8, साइन विथ ग्रेटर 1, बड़ा कौन है 12, 12 का साइन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये आया मेरे पास 4x इज लेस देन 6x माइनस 8, 6x माइनस 8। अब इस 8 को हटाने का कोशिश करते हैं, हमको चाहिए सिर्फ x, तो हम जितना भी कांस्टेंट है सबको हटाने का कोशिश करेंगे। अच्छा नहीं भी हटाएं, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है एक रहने देते हैं, हम इस 6x को कोशिश करते हैं इसको LHS में लेकर के जाए या फिर इस 4x को इधर लेकर के आए, किसी को भी लेकर के जा सकते हैं। लेके जाने के लिए तरीका क्या है, हमको सीधा सीधा काम क्या करना होगा, या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम क्या कर रहे हैं 6x को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक आएगा 4x माइनस 6x, एक आएगा 6x माइनस 8 माइनस 6x, दोनों तरफ 6x सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन एज इट इज रहता है ना। चलिए 4x माइनस 6x, इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा 4 माइनस 6 रहता तो क्या होता, बड़ा में से छोटा माइनस करते, 6 माइनस 4 2, दैट मींस यहाँ पे अभी आएगा 2x, साइन विद ग्रेटर 1, 6 बड़ा है तो उसका साइन माइनस, तो माइनस 2x इज लेस देन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए माइनस 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 6x माइनस 6x इज 0, तो बचा क्या -8, तो माइनस 2x इज लेस देन इज इक्वल टू -8 आया। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, आगे क्या पड़ रहा है -2, -2 को हटाना होगा, -2 को हटाने के लिए हमको -2 से डिवाइड करना होगा, है ना। अच्छा तो यहाँ पे भी -2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड किससे कर रहे, एक नेगेटिव नंबर से, अब नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा, इसका मतलब ये लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू में बदल जाएगा, है ना। ये लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू में बदल जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या दे देगा, ये दे देगा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 इंटू 4 इज 8, तो हमको क्या पता चला x का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा। अच्छा अगर इसका सॉल्यूशन सेट बनाना चाहते हैं, सॉल्यूशन सेट बनाना चाहते हैं तो हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो 4 या 4 से बड़ा हो, है ना, मतलब 4 उसमें इंक्लूडेड है, और किसका मेंबर होना चाहिए, इंटीजर का, है ना। तो 4 या 4 से बड़ा इंटीजर का मेंबर, तो पहले तो 4 ले लिए क्योंकि 4 को लेना है, इज इक्वल टू 4 भी बोला है, फिर उससे बड़ा 5 6 7
कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, क्योंकि इंटीजर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, 3x प्लस 17 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। 3x प्लस 17 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, जिसमें x किसका मेंबर है, इंटीजर का। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, सिंपल बनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन को खत्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 17 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहले 17 को हटाते हैं, तो 3x प्लस 17 हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस 17 करना होगा, तब ना 17 माइनस 17 0 देगा। अच्छा इधर माइनस 17 करेंगे तो इधर भी माइनस 17 करना होगा बैलेंस रखने के लिए। क्लियर है? अच्छा जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या होता है, एज इट इज। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं। तो ये 17 माइनस 17 हो गया 0, यहाँ बचा 3x इज लेस देन इज इक्वल टू, अब देखते हैं ये माइनस 2x एज इट इज, x वाला टर्म एज इट इज रहा, नंबर को नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस 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 होता है ना, तो साइन विद ग्रेटर वन फिर बाद में देखेंगे हम लोग, पहले माइनस करते हैं। 17 माइनस 2 इज 15 और साइन विद ग्रेटर वन इज 17, तो उसका साइन आ गया माइनस। ये क्लियर हो गया, इतना दूर तक हम लोग चले गए। अब हमको क्या दिख रहा है, एक कांस्टेंट दिख गया। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पे भी x का टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म है, किसी एक को हटाना होगा, तो क्यों ना माइनस 2x को हटाए। माइनस 2x को हटाना है अगर, तो हमको क्या करना होगा, प्लस 2x ऐड करना होगा, है ना, तभी ना माइनस 2 प्लस 2 0 होगा। अच्छा प्लस 2x ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे भी हमको ऐड करना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो इन इक्वेशन है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या मिला, 3x प्लस 2x इज 5x, 5x इज लेस देन इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे साइन लेस देन इज इक्वल टू ही क्यों रखे, क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो साइन एज इट इज रहता है। ठीक है, तो 5x इज लेस देन इज इक्वल टू 2x माइनस 2x 0, माइनस 15 आया, है ना। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम 5x को 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब साइन एज इट इज रहेगा, है ना। चलिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x इज लेस देन इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, मतलब x का वैल्यू माइनस 3 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन करके आएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी, ध्यान से देखिएगा, बोला माइनस 3 से छोटा या फिर माइनस 3 के बराबर, पहले बराबर वाला वैल्यू ले लेते हैं माइनस 3, उससे छोटा, उससे छोटा कौन होगा माइनस 4, फिर उससे छोटा माइनस 5। हमेशा याद रखिएगा निगेटिव में वैल्यूज इस तरीके से आते हैं, है ना। तो जितना भी छोटा वैल्यू होगा, जैसे 3 के बाद 4 आता है वो ग्रेटर हुआ, लेकिन अगर 3 के बारे में छोटा अगर कोई वैल्यू बात करे माइनस 3 पे, तो वो क्या होगा माइनस 4 होगा, अपोजिट चलना है हम लोग को। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस 3 को लेंगे और जितने भी छोटे वैल्यू है माइनस 3 को, उन सभी को ले लेंगे इंटीजर वाले, है ना। तो इंटीजर में ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। तो ये कैसा सेट होगा, इनफिनिट सेट होगा। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उस पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी सीधा सीधा हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका जो जो ग्राफ होता है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला है, -3 इज लेस देन 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज लेस देन 1। x किसका मेंबर है, इंटीजर का। हमेशा याद रखिएगा, i बोले चाहे z बोले, वो इंटीजर को ही डिनोट करेगा। अच्छा यहाँ पे तो हमको डिवीजन का सिंबल दिख रहा है और दो लीनियर इनइक्वेशंस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा सा काम करेंगे, सबसे पहले इस 3 को हटाएंगे। इस 3 को कैसे हटा सकते हैं, जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 और 3 कट जाएगा, है ना। अगर हटाना है तो इस 3 को हटाना होगा। अब 3 को हटाने के लिए अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, और सिंस ये दो इन इक्वेशन से मिला हुआ है तो हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन इन इक्वेशन को डिसऑर्डर नहीं करना है इसलिए, है ना, इन इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ी
नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए कोई नंबर्स का, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सीधा सीधा सा काम यही करना होगा कि जो भी नंबर्स हम लोग हटा रहे हैं वो सभी में हम लोगों को डालना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 इज -9 इज लेस देन 2x प्लस 1 इज लेस देन 3 इंटू 1 इज 3, है ना। अब दोनों इन इक्वेशंस को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो पहला इन इक्वेशन क्या होगा, -9 इज लेस देन 2x प्लस 1, और दूसरा इन इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 1 इज लेस देन 3। क्लियर है? पहला -9 इज लेस देन 2x प्लस 1 और दूसरा 2x प्लस 1 इज लेस देन 3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इस 1 को हटाने के, है ना। क्यों? क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए। तो 1 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब किए तो साइन एज इट इज रहेगा। ये बन गया -9 -1 माइनस माइनस इज प्लस, 9 प्लस 1 इज 10, साइन विद ग्रेटर 1, 9 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव, -10 इज लेस देन, ये 2x एज इट इज रहा, 1 माइनस 1 हो गया 0। ठीक है, अच्छा इसके आगे अब हमको 2x नहीं चाहिए, हमको तो x चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए, ये 2 2 कट गया और यहाँ पे आया -5, तो मिला क्या, -5 इज लेस देन x। हमको x किस में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, x इज, साइन पलट देंगे, x इज लेस देन -5। अच्छा ये लेस देन था ना, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, है ना। x इज ग्रेटर देन -5। अच्छा, इसका रिप्लेसमेंट सेट बनाते हैं। सबसे पहले सॉरी, इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, x किसका मेंबर है, इंटीजर का, है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट बनाए S1, तो वो क्या होगा, -5 से बड़ा नंबर इंटीजर में, तो कौन कौन सा होगा, -5 से बड़ा होगा -4, फिर -3, फिर -2, फिर कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। ये सारे इंटीजर्स के मेंबर होंगे। अच्छा, दूसरा को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इज लेस देन 3, तो 2x, यहाँ से पहले 1 हटाते हैं, तो दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2x इज लेस देन 2, 1 माइनस 1 0 दे दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1। अच्छा याद रखिएगा, ये जो हम लोग कट कर रहे हैं, ये कट नहीं करना है आपको, ठीक है। याद रखिएगा, ये कट आपको नहीं करना है। कट करने के बाद जो वैल्यूज आता है, आप सिंपली वो वैल्यूज लिखिएगा। कट कीजिएगा आपका तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप जान रहे हैं दोनों डिविजिबल है, डिविजिबल होने के बाद ये वैल्यू जो देगा वो सीधा सीधा वैल्यू लिख देना है, आपको कट नहीं करना है, इस तरीके से कट नहीं करना है, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, आपको कट नहीं करना है। कट करिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो x इज लेस देन 1 आया, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अगर हम S2 के बारे में बात करें, तो बोला 1 से छोटा और इंटीजर का मेंबर। तो इंटीजर का मेंबर क्या होता है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, तो बोला 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, और -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब भी दो लीनियर इनिक्वेशन से बन करके मेरा एक इनिक्वेशन बनता है, तो उसका जो सॉल्यूशन सेट होता है, एक्चुअल सॉल्यूशन सेट या फिर ओवरऑल सॉल्यूशन सेट, वो इंटरसेक्शन होता है किसका, S1 और S2 का, ये दोनों सेट का। तो इन इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन देखते हैं। -2 हमको दिख गया, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कंटिन्यू अप टू सो ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में देखिए, एक तो -1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, है ना। -1 और 0 हो जाएगा, और कुछ तो नहीं मिलेगा कॉमन, कुछ मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है -4 से जितना भी वैल्यू होगा वो -4 से स्टार्ट होगा और क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 -3 -4। तो ओवरऑल हमको तीन ही वैल्यू मिलेगी कॉमन में, एक -2, एक -1 और एक 0, है ना।
क्योंकि 1 तो इसमें है ही नहीं। 1 अगर रहता तो 1 भी ले लेते, 2 रहता तो 2 भी ले लेते। तो कौन कौन सा कॉमन हुआ? -2, -1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2, -1 और 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा सीधा सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। ठीक है, चल, थैंक यू।